नमस्कार। आज सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार पॉपुलर तो बहुत है कि करने से बहुत सारे फायदे हैं इसके। 12 आसन हैं। तो आपका फैट लॉस करता है, आपका अनिद्रा खत्म करता है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही करने का तरीका क्या है वो लोगों को नहीं पता है। हर एक आसन में सांस लेने और छोड़ने का क्रम है। हर एक आसन को सही तरीके से करने का एक क्रम है। तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, करते रहे। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के 12 आसनों को तोड़ेंगे कि किस किस तरीके से सांस का प्रक्रम कैसे रहेगा और उसको होल्ड करने का या उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। चाहे आप किसी भी तरीके से जो आपको फाइनल आसन दिखता है वो आप अप्रोच ना कर पाए या उसको ना कर पाए, पर उसको सही तरीके से अप्रोच करने का तरीका क्या है, मतलब कि जाने का या सही आसन जो है वो होना कैसे चाहिए। जो आप शरीर के जिस भी स्थिति में हो आपकी, उस स्थिति के हिसाब से उस आसन को कितना अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में आप दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे। नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। इसके बाद धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ का ऊपर सर्कल बनाएंगे और सांस छोड़ते हुए नमस्कार पोजीशन में आएंगे। यह हमारा पहला आसन हुआ। इसके बाद सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, दोनों जो बाजू है उसको अपने कान के पास लगाते हुए। यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीचे पैरों की तरफ पैरों को टच करेंगे पादहस्तासन में। अब जितना भी कर सकते हैं उतना अच्छा है, पर इसमें कोशिश करनी है कि आपके जो पैर हैं ये सीधे रहें। ठीक है, आपके घुटने ना मुड़े, पैर सीधे रहे चाहे जितना मर्जी टच हो। और आप सांस छोड़ के शरीर को ढीला छोड़ते हुए जितना देर रह सके उसमें रहने की कोशिश करें। इसके बाद सांस भरते हुए अश्व संचालन में जाएंगे। पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, दोनों हाथ नीचे लगाएंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में कुछ रोकेंगे। तो इसके बाद सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे। अब पर्वत आसन में सबसे ज्यादा गलती क्या होती है लोगों की कि वो जो ये जो एड़ी है, एड़ी उठ जाती है लोगों की और कमर ऐसे रहती है। पर्वत आसन का सीधा तरीका ये है कि आप एक तो एड़ी को नीचे की तरफ लगाओगे, अपने सर को बाजू के बिल्कुल साइड में लेके अंदर की तरफ लेके जाओगे तो आपके जो कंधे हैं सर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। स्थिति बिल्कुल एक पर्वत की तरह बन जाएगी। फिर यहाँ से सांस लेते हुए अष्टांग नमस्कार में आएंगे और यहाँ सांस को नॉर्मल करेंगे। अष्टांग का मतलब होता है कि आपके 8 अंग है वो जमीन से नीचे लगे रहेंगे। आपके जो 2 टो, घुटने, आपकी छाती और आपके हाथ, आपका पेट का हिस्सा और आपका चिन का हिस्सा ये ऊपर लगा रहे, ऊपर उठा रहेगा, ये जमीन का नहीं लगेगा। अब यहाँ से सांस भरते हुए ऊपर भुजंगासन में आएंगे। बाजू को बिल्कुल सीधा कर देंगे और कमर को ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर यहाँ रुक के दोबारा सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे। पर्वत आसन में उन्हीं चीजों का दोबारा ध्यान रखना है हमने। एड़ी नीचे लगाएंगे और गर्दन को बाजू के बिल्कुल बीच में ले आएंगे। यहाँ से सांस भरते हुए अश्व संचालन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। कुछ देर रुक के फिर यहाँ से पार्श्व नमस्कार सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन। यहाँ आने के बाद आपने हाथ बिल्कुल नीचे ऐसे नहीं कर देना है। यहाँ से हमेशा जैसे आप वापस आए थे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे दोबारा समस्थिति में। तो जहाँ से आपने शुरू किया था आप हमेशा वैसे ही शुरू करोगे। सांस का क्रम जितना ध्यान में रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इसका। सांस के साथ साथ आपका जो ध्यान है वो भी चेंज होता रहता है कि आपके किस शरीर के हिस्से के ऊपर आपका ध्यान रहेगा आसन करते हुए। इन सभी बातों का आप अगर ध्यान रखते हो सूर्य नमस्कार करते टाइम, तो आप जितना ज़्यादा लाभ सुनते हैं सूर्य नमस्कार के उतने लाभ आप ले पाओगे, वरना ये एक फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ भी बन के नहीं रह जाएगी। तो आशा करता हूँ आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे और आपकी जो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करोगे। धन्यवाद।